Hello student, I am Falguni Barot. Welcome to James International School, Standard 5th, Subject हिंदी। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, यातायात चित्रपाठ। यातायात किसको कह सकते हैं? तो यातायात वह साधन जिसकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से और जल्दी जा सकते हैं, उसे हम यातायात कहते हैं। हम सभी अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन में बैठे होंगे। आज हम इस चित्रपाठ को देखकर यातायात के साधनों से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। अब हम इस यातायाती के संबंधित चित्र को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि सड़क पर एक मोटर कार जा रही है और एक स्कूटर है और ये यहाँ एक बाइक है। फिर कहीं पे आने जाने के लिए हम इसका सड़क मार्ग से ये साधनों का उपयोग करते हैं। फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जाना है तो हम हवाई मार्ग से जाते हैं। वह उसके यातायात के साधन है हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। फिर यहाँ पे है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी में बहुत सारे एक साथ लोग सफ़र कर सकते हैं। फिर यहाँ भी देखिए हमने यातायात के साधन। फिर यहाँ पे यातायात के साधनों के साथ एक बगीचा है। बगीचे में कई लोग बैठे हुए हैं। बच्चे झूले पर खेल रहे हैं और बहुत सारे हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे चित्र में फूल है। अब फूल क्या है? तो देखो ये है गुड़हल, गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, चंपा वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर अब यहाँ पे हमने देखा यह यातायात संबंधित चित्रपाठ। अब नीचे प्रश्न 1 है। तो लिखा है चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो कौन कौन से चित्र है आप देखिए कि गुड़हल, गेंदा, सूर्यमुखी, गुलाब, चंपा आदि फूल है। फिर दूसरे क्वेश्चन है चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। अब कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। ओके। अब पीछे वाला पेज हम देखेंगे। अब ये चित्र नंबर 2। ये चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक रिक्शा है और एक बस है जो सड़क मार्ग पर चल रही है। और हम बस में एक साथ कई यात्रियों सफ़र कर सकते हैं। उसके बाजू में देखिए हम जल मार्ग में हम एक जगह से दूसरी जगह दूर जाने के लिए हम जल मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। जो जल मार्ग में एक जहाज़ है और एक नाव है। और ये चित्र में हमें देखो कई सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक छोटी सी झुपड़ी पर है। अब नीचे हम क्वेश्चन 3 देखेंगे कि चित्र में देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो अब चित्र में क्या क्या है देखो। एक साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, नाव है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बस, रिक्शा, मोटर कार आदि यातायात के साधनों है। फिर दूसरा क्वेश्चन 4 है उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। हम उसके बाद उसके सामने वाला नेक्स्ट पेज देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1 में देखिए 2 पहिए वाले साधन। तो 2 पहिए वाले साधन में है साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि। अब 3 पहिए वाले में रिक्शा, 4 पहिए वाले टैक्सी, बस, कार आदि।
4 से अधिक पहिए वाले रेलगाड़ी और ट्रक। फिर तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, कार, ऑटो रिक्शा आदि। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, स्टीमर, मोटरबोट, नाव, जहाज आदि। अब हम यहाँ देखेंगे कि नीचे 2 टिकट दे गए हैं। ये टिकट है एक ट्रेन का और एक बस का। अब हम क्वेश्चन के आंसर देंगे कि यह क्या है, तो यह टिकट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो बस का टिकट हड़ात से चिरोड़ा तक का है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। अब चौथा, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, तो बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखे हैं। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए, तो क्या लिखा है रेलवे के टिकट में कि रेलवे का टिकट के रुपये 204 रुपये है। फिर रेलवे टिकट का दिनांक बताइए, तो रेलवे टिकट का दिनांक है, कौन सी डेट है देखो तो 11/11/2011। फिर 7 नंबर का है क्वेश्चन, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ हर जगह टिकट लगता है। अब ये पेज पर देखिए कि निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो ये कहानी है एक चरवाहे की, ठीक है, जो आपने शायद सुनी हुई होगी। तो आज मैं आपको ये कहानी फिर से एक बार सुनाऊंगी, ठीक है। ये कहानी का शीर्षक है चरवाहा और बाघ। अब पहला चित्र देखिए कि एक गांव था, गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। वो भेड़ बकरियां चराने जाता था और उसके ऊपर उसका गुजरान करता था। अब हर रोज़ की तरह चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया और भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी और वह जोर जोर से, आप चित्र में देख रहे हो, चिल्लाने लगा और बाघ आया। तो चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों के लोग दौड़कर आए। देखो, आप देख रहे हैं ये 3 नंबर के चित्र में कि सब लोग आ गए हैं। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। फिर कुछ दिनों के बाद, देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब लोग वापस लौट के जा रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सचमुच बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखो, वो दूसरी टाइम चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। तो यह सोचकर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर बाघ एक पेड़ को लेकर चला गया है। चरवाहा उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया है और चरवाहा हाथ मलकर ही रह गया। वह रोने लगा। वह उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान उसको झेलना पड़ा और अपनी बुरी आदत पर वो पछताने लगा। ठीक है, ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है इस किसी को हमें गलत मजाक किसी के साथ हमें नहीं करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमें गुजराती में अनुवाद करना है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसका गुजराती होगा कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। दूसरा नंबर का है मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, उसका गुजराती है मधुमक्खियों फूल ऊपर બેસે છે।
फिर 3 नंबर का है मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, तो मने बળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। 4 नंबर का है ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो रिक्शा ने 3 पैड़ा होय छे। अब हम CW में हमें वर्क करना है, जो मैं आपके यहाँ से दूसरा वीडियो या PDF भेजूँगी, तो आपको CW में और वर्कबुक में आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। ओके।